करने के लिए, तो हम सब सर का वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम, आप मैसेज के माध्यम से सर को इनवाइट कर सकते हैं। तो मैं गर्म जोशी के साथ स्वागत कर रहा हूँ हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर सुनील सर। प्लीज वेलकम एंड कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। एक्चुअली मैं कहीं बाहर हूँ अभी भी और घर नहीं पहुंच पाया, तो सभी को एक बार नमस्कार और शुक्रिया सभी का। एक छोटे से मैसेज पे हम सब लोग आए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे संवरिया सेठ कंपनी के मालिक जो बैठे हैं, हमारे गॉड, ईश्वर, अल्लाह को जो भी नाम दें हम, क्योंकि सब एक ही है, नाम अलग अलग है। तो सबसे पहले उनका शुक्रिया कि हम सब इतना अच्छा परिवार बना पाए और हम जो चीज करना चाहते थे वो हम कर पाए। बहुत सारे लोगों को खुशियां मिली, बहुत सारे लोग हो सकता है कि नाराज भी हुए, क्योंकि पार्ट है, लाइफ का पार्ट ही है। क्योंकि हम सब लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान से भी लोग खुश नहीं है, हम तो है क्या। तो इसी कड़ी में बहुत सारे लोग हमारे साथ आए। और आज अगर मैं आज के डाटे की बात करूं, सबसे पहले जी रमेश कपूर सर नमस्कार। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर आज मीटिंग में हैं जो फर्स्ट डे से हमारे साथ थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में मिडिल से हमारे साथ स्टार्ट किए। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो पिछले 1 से 2 महीने में स्टार्ट किए। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी पिछले 10 दिन में स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने अपनी चमक अलग दिख दी। मतलब उनकी जो चमक थी वो अलग दिख गई। जैसा हम बार बार बोलते हैं कि 6 महीने से अगर बंदा सिल्वर पे है तो कोई मतलब नहीं है, उसमें प्लान की कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ उनकी है कि वो आगे टीम को नहीं बढ़ा पाए, सिर्फ गलती वो है। तो ये सारी चीजें रही, हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ता रहा। चैलेंजेज हैं, आएंगे, रहेंगे, अभी भी हैं, होते रहेंगे, तैयार रहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब हम काम करेंगे तभी तो चैलेंज आएंगे, और जब हम चैलेंज आएंगे तभी तो हम लोग एक सुदृढ़ कंपनी और जो हम बनाना चाहते हैं वो हम बनाएंगे। आज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि मेरा जो टारगेट था वो 7 से 8 महीने का ही टारगेट था कि हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। मतलब मेरा खुद का टारगेट ये था कि हम 7 से 8 महीने हमको लगेंगे मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। और अभी मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को छोड़ दीजिए, जितनी भी यूटिलिटी सर्विस बेस्ड है कंपनियां, उसमें 3rd नंबर पर अभी हम हैं। डाउनलोडिंग के हिसाब से देख लीजिएगा, अभी हम 3rd नंबर पर आ चुके हैं ऑलरेडी। 50 के हमारा डाउनलोडिंग, और जो अप्रोक्स जो हमारी ज्वाइनिंग है वो 57,000 ऑलरेडी हो चुकी है। प्ले स्टोर पे भी 55,000 डाउनलोडिंग हो चुका है, कि वो उसका डाटा है जो उस थोड़ा वो ज्यादा 20% 10% ज्यादा पे ही अपडेट करता है प्ले स्टोर, वो वहां की रूलिंग है। अभी की डेट में हम बात करें कि अभी हम कहाँ हैं, कैसे हैं, तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ब्रॉन्ज, एक मेरे को बताने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी है। जैसा अनूप सर ने बोला, जैसा दीपक सर ने बोला, उन्होंने भी सारी चीजें बताया कि देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हमने अपने अचीवमेंट वाला पार्ट आपको दिया। आप आज आकर चेक कीजिए, डेट वाइज चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी तरह का कहीं भी किसी भी लीडर के साथ कुछ भी ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। पहले दिन से मेरी भी बात थी, है और रहेगी। तो सीधा सिंपल सा फार्मूला है, जैसा मैं सिंपल, प्लान सिंपल, ऐसे ही कंपनी सिंपल सिटी में ही हम लोग कहां से कहां आ गए। और जो लीडर हमारे साथ सिंपल थे वो आज स्टेबल हो चुके हैं हमारी एसवीएन पे। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, बार बार बोलता हूँ अपने सेशन में, थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि कुछ भी करने के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की कुछ चीजें होती है ना तो उसमें समय लगता है थोड़ा सा। अभी जैसे हमारा अप्रूवल आ चुका है, उसका प्रोसेस चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंट हमने कंप्लीट भारत सरकार को जमा कर दिए हैं। उसका हमारे पास अप्रूवल वो भी लगभग आ चुका है, कोई पेंडेंसी नहीं है। अब आएगा बीबीपीएस का नंबर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको इंस्टॉलेशन में, क्योंकि अब हम जाएंगे, जैसा गूगल पे आप देखते हैं, फोन पे, गूगल पे, उस टाइप की सर्विस आपके सामने अब हो। और वो दिन दूर नहीं है, मैं अप्रोक्स डेट आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं है, जिसका मेरे को पिछले 6 महीने से इंतजार है और मैं 6 महीने से प्रयास कर रहा हूँ। मतलब मैं पिछले 6 महीने से
गवर्नमेंट के साथ वो प्रयास कर रहा हूँ। आपकी कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आपकी कंपनी के ऊपर कोई पे आउट 1 रुपए का भी कंपनी के ऊपर नहीं है। यानी कि लायबिलिटी होती है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ लोग परेशान है रिचार्ज को लेके, वो परेशानियां हैं, बस उनके दिमाग की परेशानी है, बाकी अदरवाइज कुछ भी नहीं है। एक चीज समझने की है, जो कंपनी आपको 10%, 8%, 7%, 9% देने का वादा करती है, एक बार सबसे पहले जाकर प्लान देखो। पहली बात, कहीं ये चीज देखो कि कहीं प्लान में कटिंग तो नहीं है। भारत के अंदर एक प्लान मेरे को बता दो जिसमें 15 से 20% की कटिंग नहीं है। अब अगर आपका ही पैसा, लीडर का पैसा काट के 1% रिचार्ज, 2% रिचार्ज का पैसा आपको 2-4 रुपए दे दिए, तो यार क्या कर दिया? मुझे समझ से परे है ये बात। कई सारे लीडर हमारे भी बीच में हैं, कुछ लीक से हटे हैं, तो मेरे पास सब डाटा आता रहता है, लेकिन मतलब आप लोगों का दिमाग पता नहीं कहाँ है, कैसे है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। और आपको अपने आप को कहते हैं लीडर, कि हम बहुत बड़े लीडर हैं। अरे यार, आपको ना कुछ भी नहीं हो। ये सच्चाई है कि आप वो लीडर नहीं हो जो कम से कम उस कैलकुलेशन को तो निकाल पाए ना। आप समझिए, अगर एक व्यक्ति आपकी टीम में 5,000 रुपए का पर डे रिचार्ज करता है, कोई भी व्यक्ति, एनीबडी ले लीजिए, दुकानदार हो, कोई भी हो, एक कंपनी आपको 10% बोल के और एक रिचार्ज पर डे कराती है। समझिएगा मेरी बात को। एक कंपनी बोलती है कि 5,000 का आप वॉलेट यूज करिए, हम बोलते हैं, और हम आपको 3 से 5% का कैशबैक देंगे। एक कंपनी एक रिचार्ज कराती है, उस पर वो 8.5% दे देती है। अब मेरे को आप ये बताओ कि फायदा किसमें? उसके बावजूद भी हम आपको बोलते हैं कि आप फ्लैट अनलिमिटेड रिचार्ज करिए, वहां आपकी कंडीशन लगी है कि आप एक ही कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग रिचार्ज कर रहे हैं उससे आपको इनकम कहां होने वाली है? जो कंपनियां वो पैसा काट रही हैं, वो आपके पे आउट से, किसके से? उससे काट रही हैं जो आईडी लगा रहे हैं लोग। तो यार कम से कम ना आप सब लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा माइंड से सोच के तो देखो कि आप मतलब कर क्या रहे हो। अगर एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर चीजें कर रहे हो और आप ब्लेम करते हो, तो वो तो आपकी, मैं समझता हूं कि वो महानता तो है नहीं। यानी कि आपको इस प्लान को या किसी भी प्लान को जानने की आपके अंदर क्षमता ही नहीं है। भारत की डायरेक्ट सेलिंग में ना कोई प्लान है। मैं पहले दिन से बोला था कि एक ही उद्देश्य है, एक ही मात्र, लोगों के चेहरे पे खुशी, लोगों के घर में पैसा जाना चाहिए। इस प्लान की कटिंग, इस प्लान को काटने वाला इंडिया में बिल्कुल नहीं कोई कंपनी आ सकती है, ये मेरा वादा है। आ नहीं पाएगी, क्योंकि इससे आगे जाना बहुत 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 मुश्किल काम। आपकी कंपनी का, चाहे वो टीडीएस हो, चाहे जीएसटी हो, आपको बहुत सारे लीडर्स मेरे से मिलने भी आए थे, हापुड़ मिलने आते हैं, मैंने उनको सब कुछ दिखाया है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। तो इस वजह से अगर मैं बोल रहा हूँ कि सब जमा है तो जमा है। अगर जीएसटी आपका हर महीने पेड है तो पेड है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं सबको, सब बात को मैं कह के आपसे फिर एक बार एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कैरियर बनाने आए ना, तो वास्तव में एसवीएन पे आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं और अगर आप 10-5 रुपए, 10-20 रुपए कमाने वाली बात करना चाहते हैं, तो फिर तो सॉरी, उसमें तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी अगर मेंटालिटी कैरियर बनाने की नहीं है, तो एसवीएन जैसा प्लान आपको इंडिया में मिलने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है। और आगे जमाना डिजिटल का है, डिजिटल को लेके मैं इस कंपनी को लेके, पूरे मैनेजमेंट को लेके, और हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि डिजिटल क्षेत्र में मैं एसवीएन के अंदर क्या करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अंदाजा नहीं है अभी किसी को भी, जैसे कंपनियों को अंदाजा नहीं है, 3-4 बार उनके प्लान चेंज करा दिए ना, लेकिन अपना प्लान तो एक बार भी चेंज नहीं हुआ ना। लोगों के प्लान चेंज करा दिए 7 महीने में। अभी वेट करिए, आगे आने वाले समय में लोग बोलेंगे यूटिलिटी बेस की अगर कोई कंपनी है तो एसवीएन पे है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जो कंपनी के साथ है, जो कंपनी के साथ है, कंपनी उसके बाद 100% साथ है, 100%। ये मेरा पहले दिन से वादा है। जैसा सर बोलते रहते हैं कि रॉयल्टी कम आ रही है, बहुत सारे लोग हमें को बोलते हैं, वो लोग बोल रहे हैं जो 6 महीने से पहले ही ब्रॉन्ज बने थे, उनको रॉयल्टी 1.5 रुपए 2 रुपए अगर आ रही है तो कम दिख रही है उनको। और उनसे पूछो 6 महीने में आज तक 6 रुपए का काम नहीं किया, उनको रॉयल्टी कम दिख रही है। मतलब क्या मजे की बात है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। ये लोगों की मेंटालिटी है, कोई क्या कह दे कुछ नहीं पता।
तो मैं आपको सिर्फ यह बात बोलूंगा कि देखिए आज की डेट में, आज डेट है कितनी, आज 25 है, 24 है, आज 24 है, अभी 4 दिन बाकी है फरवरी में। फरवरी तक, 28 फरवरी तक टूर है हमारा, जो आपको सब पता है कि हम लोग दीघा में टूर करने वाले हैं। जो लोग पहले हमारे एलडीपी में गए थे उनको पता है किस लेवल का करते हैं, और ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि उससे भी कहीं आगे बढ़िया मस्त होगा, आपकी एजुकेशन के ऊपर होगा, और बहुत शानदार वो टूर होने वाला है। लेकिन इस बार किसी भी तरह का कोई छूट नहीं होगी, ये मैं आपको क्लियर कट एकदम बता दे रहा हूँ। जो लिस्ट जाएगी वही एप्लीकेबल होगी, मतलब वही लोग उसमें टूर में आ पाएंगे, ये एकदम क्लियर कट है। जो बोला है वही करेंगे, और जो हम बोलते हैं वो तो हम डेफिनेटली करते हैं, और जो हम नहीं बोलते, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, उसे हम कभी नहीं करेंगे। ये एकदम सिंपल सा फार्मूला है हमारा। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 844 लोग हमारे पास ब्रॉन्ज हैं, 136 लोग सिल्वर हैं, आपके पास 18 गोल्ड है, और आपके पास 3 प्लेटिनम है। और ईश्वर ने चाहा तो आप देख लीजिएगा अगले महीने डायमंड भी मिलने वाला है आपको। ये है कंपनी का प्लान, ये है अचीवमेंट, ये है। अगर समझिए, जो लोग बोलते हैं कि गोल्ड की रॉयल्टी कम है, प्लेटिनम की कम है, आप दूसरी कंपनियों का डाटा उठा के देखो कि वहां प्लेटिनम कितने दिन में लोग बने और कितने बने। अगर एक व्यक्ति मेरे पास प्लेटिनम होता और इनको 300 से 400 की रॉयल्टी जा रही, तो एक को 1200 जाती ना। अब वो 1200 न जाकर 300 400 रुपए पर डे के पास जाता है, तो उसमें मजा है कि एक को 1200 देने में मजा है। आप चीजों को समझिए। मैंने पहले दिन बोला था कि एक आदमी यहाँ डायमंड, बता रहा हूं कि आप जीवन की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और डिसीजन एकदम फाइनल रहेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दबाव में ये कंपनी का कोई भी नहीं आने वाला है, एकदम मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ कि यह दबाव में, किसी के प्रेशर में कोई चीज नहीं चलने वाली है। कंपनी मस्त चलेगी, ये मेरा वादा है। आज तक मस्त चली है, मैंने आपको बता दिया। 1 रुपए की कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं है, 1 रुपए की किसी लीडर की लायबिलिटी नहीं, किसी लीडर की भी, किसी का पे आउट किसी का रुका हो 1 रुपया भी तो बताओ मेरे को। आपका टाइम से पे आउट नहीं जाता हो तो बताओ, आपको रॉयल्टी रिवॉर्ड टाइम से ना मिलता हो, आपका विड्रॉल टाइम से ना मिलता हो तो मेरे को आप बताओ, आपकी सर्विस 24 घंटे लाइव ना हो तो मेरे को आप बताओ। इस चीज पे मेरे से बात करो ना। इट मीन्स मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो हमने बोला है वो हमने करके दिखाया है, और आगे भी हम वही करने वाले हैं। अगले महीने आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। टाइम थोड़ा सा जा रहा है, बस किसी भी दिन ब्लास्ट हो सकता है कि आपके लिए 5 से 7 सर्विस लाइव होंगी। आगे आने वाले हम क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा, आप थोड़ा सा पर्दे में रहिएगा। कुछ लोग पेमेंट का इशू था, देखिए मैंने उसको क्लियर किया। आगे आने वाले समय में जैसी बीबीपीएस की सर्विस, गवर्नमेंट की सर्विसेज आएंगी, पेमेंट गेटवे भी लग जाएगा। क्या दिक्कत, क्यों परेशान हो? अगर मेरे को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाना है हमें, या हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो स्टेबल हो, तो थोड़ा सा समय तो दीजिए ना। बहुत सारे लीडर बहुत परेशान हो जाते हैं, सर ये नहीं है, सर वो नहीं है। थोड़ा सा मेंटालिटी को चेंज करिए। हम 0 से स्टार्ट किए थे, आज हम 57,000 का परिवार बना चुके हैं। 50,000 प्लस की डाउनलोडिंग कंप्लीट करने वाली यूटिलिटी बेस की 3rd कंपनी है ये। पहली यूटैग, दूसरी जेड पे, तीसरा नंबर मेरा है। और आप देखिएगा अब ये ग्रोथ कितनी जल्दी होगी, वो आप मेरे को बता दीजिए कि कितने लोग इस महायज्ञ में साथ है कंपनी के। एक बार मैसेज करिए कि 1 लाख यूजर हम लोग कब तक ला पाएंगे। एक बार मेरा टारगेट फिर मैं आपको बताऊंगा कब तक है। हम लोग जो टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई टारगेट नहीं है तो आप समझ लीजिए हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि एक हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम जब तक ये काम करेंगे, 31 मार्च तक भी हो जाए। किसी ने मैसेज किया है, ये कोई मतलब नहीं है, एक ज्वाइनिंग, एक डाउनलोडिंग कराने की जरूरत है मात्र आपको। आप समझ लीजिए, अगर 55,000 लोग हैं, 25,000 प्लस आईडी एक्टिवेट है, 10,000 लोगों को 5 डाउनलोडिंग कराने की जरूरत है, फट दे 1 लाख हो जाएगा। एग्री करते हैं कि नहीं मेरी बात से? अगर हमारे पास 25,000 वो है एक्टिवेशन आईडी है, 10,000 की भी मैं बात करूं, अगर 10,000 लोग मात्र 5 लोगों को भी डाउनलोड करा दे तो नए 50,000 आ गए ना। 31 मार्च को भी हिंदी में हम कर सकते हैं इसको टारगेट, 100% हम लोग कर सकते हैं, और ये होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये होगा,
और ये होके रहेगा, आप देखते रहिएगा। एक ही आपको मैसेज दूंगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, मेरी बात को आप समझिए। एसवीएन पे को हल्के में मत लीजिए, एसवीएन पे के मैनेजमेंट को हल्के में मत लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं एकदम सच्चा, कोई क्लियर कट एकदम प्लान है, आपके सामने सब कुछ है, आपके सामने मैनेजमेंट जो बोलता है वो करता है। इट मीन्स अगर हम अपनी बात पर अडिग रहेंगे ना, जैसा अनूप सर ने मैसेज हमको दिया था, ये सच्चाई है कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। ये सच्चाई है, ये ऐसा नहीं है कि केवल हम बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। उनका हमको मार्गदर्शन ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे आने वाला समय डिजिटल का है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आगे आने वाला समय अमेजॉन फ्लिपकार्ट को बनने में एक दिन नहीं लगा था, 7 साल लगे थे, 8 साल लगे थे। आज जिस फेसबुक को हम चलाते हैं ना, उसको 10 साल लगे थे बनने में। थोड़ा सा समय तो दीजिए यार। 7 महीने में लोग मतलब बोलते रहते हैं, आप 1 साल होने तो दीजिए। मैं तब बताऊंगा अचीवमेंट दूसरी कंपनियों का क्या है और अपने पास क्या है। आज कंपनी के पास 4 लाख प्लस का पे आउट लेने वाला 7 महीने में व्यक्ति है। बाई रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, फर्जी नहीं। 3.5 लाख लेने वाला व्यक्ति है हमारी कंपनी के अंदर, सिंगल आईडी की बात कर रहा हूं। 2.5 लाख लेने वाला व्यक्ति भी है, 1.5 लाख लेने वाला भी है, 1 लाख प्लस लेने वाले भी 3 से 4 लोग हैं, ठीक है। और अप्रोक्स 20 प्लस लोग ऐसे हैं जो 50,000 से ज्यादा, क्योंकि वो पहले दिन से हमारे साथ नहीं थे, पे आउट लेने वाले भी हैं। और 5 से 10,000 के बीच में तो कई 100 लोग हैं। ये अचीवमेंट है आपका, ये आपकी कंपनी का प्लान है। अगर आपको लगता है कि यहां भी कुछ कमी है, तो हम जैसे जैसे सबसे लेते रहते हैं, अपने विचार हम लेते रहते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है। सच ये है कि जगह ही नहीं। खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि जिसके पास कम्युनिटी होगी वही तो खेल खेलेगा। तो खेल असली तो शुरू होगा। इस यज्ञ में जितने लोग साथ होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगले 4 से 5 साल करोड़पति बनाने वाली कंपनी। आप देखिए, जो AWPL वाले संजीव जी बोलते हैं ना, आप देखिएगा 4 से 5 साल में करोड़पति बनाने वाली कंपनी अगर कोई होगी यूटिलिटी बेस की, तो एसवीएन पे होगी सबसे ज्यादा। रिवॉर्ड ही आपका, आप देख लीजिएगा कहां है। आप डायमंड के बाद क्या है हमारा, डायमंड के बाद लेवल, वही हमारा 1 करोड़ का क्या है, रिवॉर्ड है मात्र। लेवल इनकम को देख लीजिए, डायरेक्ट इनकम को छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ दीजिए, आपको करोड़पति बनाने वाली सबसे बड़ी जो कंपनी होगी, क्योंकि वो कर चुके हैं। और वो कब किया है, 10 साल में। और मेरे को कितने महीने हुए, 7.5 महीने। तो कहां 10 साल और कहां 7 महीने। तो यार थोड़ा सा समय तो दीजिए, क्योंकि समय को बदलने के लिए भी समय चाहिए, समय को बदलने के लिए भी समय चाहिए, है कि नहीं। तो थोड़ा समय को बदलने दे। आगे आने वाले टाइम में लोग ना आपको देख के बोलेंगे कि यार कंपनी में मजा आ गया। मेरा टारगेट सिर्फ ये है, कौन क्या करेगा, कितना कमाएगा, कहां तक जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जिसने 6 महीने मेहनत कर ली है एसवीएन पे में, वो अगले 6 साल ये जरूर बोलेगा यार मजा आ गया एसवीएन पे में। ये मेरी थिंकिंग है, यही मेरे को करना है, यही हमारे मैनेजमेंट को करना है। मतलब यही चीज हम करना चाहते हैं, और ये चीज हम डेफिनेटली करेंगे। कौन साथ रहेगा, कौन जाएगा, कौन क्या करेगा, वो बात की बात है। यानी कि हम अपने हैंड से क्या करने वाले हैं, आपको 6 महीने के बाद ये चीज समझ में आएगी कि वास्तव में यार मजा आ गया, एसवीएन पे को करके मजा आ गया। क्योंकि जो काम खुशी से होता है ना, वही सक्सेस होता है, जिस काम में खुशी होती है। 7 महीने में आपकी कंपनी के अंदर पता है कितने रुपए का रिचार्ज हो चुका है, 2,75 लाख रुपए का रिचार्ज हो चुके हैं। 2,75 लाख। ओनली एक सर्विस इस्तेमाल की गई है, एक सर्विस पे 2,75 लाख का रिचार्ज ऑलरेडी हो चुका है। आपकी कंपनी करोड़पति क्लब में ऑलरेडी जा चुकी है। इसका डाटा जब अप्रैल में अपलोड होगा, आपको एमसीए की साइट पे मिलेगा कि आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या था। इट मींस झूठ 1 रुपए का भी नहीं है, जो है आपके सामने।
जो है एकदम खुली किताब है। तो ऐसे लोगों का मैं वास्तव में वेलकम करता हूं। और हमारे साथ बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने वास्तव में आके, उनके साथ मजा आता है, उनके साथ बात करने में मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी करता हूँ, बहुत सारे लीडर हैं, मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ बार बार। जैसा सर बोल रहे थे कि वीआईपी कल्चर हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमें वीआईपी बनने की जरूरत नहीं। हम तो सीधे सिंपल आदमी हैं, हम सिंपल काम करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आज हमने 50,000 कंप्लीट करने के साथ सांवरिया सेठ जी का नाम लेके एक केक मंगाया है। अब मैं इसको आपके सामने कट करूंगा और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा एक प्यारा सा केक हमने मंगाया था आज। क्या दिख रहा है आपको? नहीं सर। सर बैक कैमरा क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट। सर ये बैक कैमरा नहीं हो पा रहा है, सारी कैसे इसकी सेटिंग है। ये बैक कैमरा इसको ओपन नहीं कर पा रहा है। चलिए कोई नहीं, मैं फ्रंट कैमरे से आपके साथ सर स्क्रीन शेयर करके बैक कैमरा ऑन कर सकते हैं। ओके ओके सर, हाँ सॉरी सर, सॉरी सर। स्क्रीन शेयर के बाद सर, स्क्रीन शेयर के बाद नीचे ऑप्शन ना, वहाँ पे कैमरा में चले जाइए सर, या डायरेक्ट कैमरा को भी टच कर लेंगे तब भी हो जाएगा। अच्छा हो गया हो गया सर, हो गया। ये आप सभी का केक है और ये हमने लिखा है एसबीएन पे 50K डाउनलोडिंग। क्योंकि जो चीज ना हो है ना, तो उसको जिंदगी को ना मजे से जी, जो है अपने पास उसमें खुश रहो। तो मैं आप सभी के साथ मैं एक केक कटिंग करता हूं, क्योंकि हम लोग अलग अलग है, अदरवाइज हम एक जगह होते तो हम सारे मैनेजमेंट वाले लोग एक साथ होते। मैं एक केक कटिंग करता हूं और सांवरिया सेठ जी को प्रणाम करके, ये आप सबकी दुआओं के साथ, आप सबके साथ मैं एक केक कटिंग करता हूं। ईश्वर हमारे साथ सदा है और सदा ही ईश्वर हमारे साथ रहे। ये ईश्वर को साक्षी मान के मैंने केक कटिंग कर दिया है। और अब देखिए कि 1 लाख का केक हम कितनी जल्दी काटते हैं। वो सब हम सब लोगों की मेहनत, दुआओं का असर, सांवरिया सेठ जी की कृपा, ईश्वर अल्लाह गॉड सबका प्यार, सभी के साथ मैंने केक कटिंग कर दिया है। और आप सभी को मैं यही बोलूंगा कि आगे आने वाला लोगों का तो समय आया था, एसबीएन पे का दौर आए। आप देखिएगा कि एसबीएन पे का एक दौर आएगा और लोग और आप लोग ना खुद से ही बोलेंगे कि वास्तव में मजा आ गया। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं ओवर टू यू करूंगा दीपक सर को। और दीपक सर आगे का सेशन लीजिए। 4-5 जो हमारे लीडर्स हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, हम जानेंगे कि उनकी जो जर्नी है अब तक की वो क्या रही है, किस तरह से चीजें रही हैं। उनको हम अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजेंगे और हम उनसे जानेंगे कि आगे आने वाले समय में और हम बेहतर क्या कर सकते हैं। हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर हमें कुछ और बेहतर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। कुछ रिव्यू हम लोग लेंगे अपने सीनियर लीडर से। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं आशीष सर का ही वेलकम करता हूं। सर आपको प्रणाम। और अपनी सर 1-2 मिनट में आप बात को रखिए कि हम लोग और बेहतर एसवीएन पे को कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पैनल पे आज हमें बोलने का मौका मिला, वो भी उस इंसान के साथ जिन्होंने कि इतने हजारों नहीं, लाखों नहीं, 125 करोड़ इंडिया की जनता के सपनों को देखते हुए इस सिस्टम को बना करके स्लोगन भी आपने साथ में दिया, चले साथ में लेकर के। सबसे पहले तो सैल्यूट है सर आपको।
रियली सैल्यूट है। जब मैं सिस्टम को ज्वाइन किया था, मैम ने मुझे 25 दिसंबर मुझे याद है, जब मैम ने मुझे फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया थी। पूनम मैम, जिसे मैं आज लेडी सिंघम कहता हूँ, जिन्होंने की धूम मचा रखी है, प्लेटिनम, फर्स्ट लेडी प्लेटिनम बन करके, यानी कि वो ये दिखा दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं लेडी होकर के भी घर को संभालते हुए। तो उनको ही मैं सैल्यूट करता हूँ सर। और जब उन्होंने इस सिस्टम के बारे में मुझे बताई तो मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो चीज देखा था जिसके बारे में आपसे भी डिस्कस हुआ था रिगार्डिंग कि जो भी देंगे 24 घंटा लाइव रहेगा। सबसे बड़ी बात मुझे इस सिस्टम की सर मुझे यही लगा, और जो आज तक मैं देख रहा हूँ, लास्ट लगभग 2 महीना होने वाला है, 2 महीने के दरमियान 2 मिनट के लिए सिस्टम ऑफ या सिस्टम अपडेट पे नहीं गया। ये सिस्टम की सबसे बड़ी पावर है, और ये पावर है हमारी फैमिली का। दूसरी नंबर, अभी सर ऑलरेडी आपने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 5 से 7 सिस्टम को हम ऑलरेडी लाइव करने वाले हैं। किस दिन ब्लास्ट होगा मुझे भी पता नहीं है, तो उसके बारे में सर मैं चर्चा नहीं करूंगा। एक चीज सर छोटा सा, जैसे कि मान लीजिए हम ईमेल एड्रेस से अभी किसी की भी आईडी को ओपन कर सकते हैं, यदि उस पर सिक्योरिटी लग जाए कि मेरा आईडी है, मेरे ही फोन में लॉगिन होगा, किसी और के फोन में लॉगिन नहीं होगा, सर मजा आ जाएगा। बहुत जल्दी होने वाला है सर। जी सर, बस बात बाकी सर जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, और जो चलने वाला है सावरिया सेठ की मर्जी से बहुत बढ़िया चलेगा, धूम मचा देंगे सर। थैंक यू सर। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी चीजों को तो मैं देख लूंगा सर। बस आप आशीर्वाद बना के रखिए, और बाकी देखते हैं इंडिया में क्या होता है, क्योंकि रियल डायरेक्ट सेलिंग होगी, रियल डायरेक्ट सेलिंग नहीं होगी। ये मेरा ऐसा मानना है कि हम कुछ रास्ता दिखाएंगे लोगों को कि यार रियल डायरेक्ट सेलिंग कीजिए, रियल डायरेक्ट सेलिंग मत कीजिए। और अभी इसी कड़ी में थैंक यू सो मच सर। हम लोग रिव्यू लेते हैं अपने एक ग्रेट लीडर विप्लव सर का। विप्लव सर अनम्यूट कीजिए और 1 मिनट का टाइम। सर आपको कैसा लग रहा है, क्या मार्केट का रिव्यू है, हम लोग कहाँ हैं, कैसी खुशी है मार्केट के अंदर? ओवर टू यू दीपक सर, सॉरी विप्लव सर, विवेक सर। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। क्या हमारी साउंड क्लियर है? यस। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई देंगे, क्योंकि हमारी एसबीएन पे अभी 50,000 प्लस लोग डाउनलोड कर चुके, तो उसी के लिए सबसे बधाई सभी को। तो मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि आज टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुके, एक ही बात कहना चाहूंगा। अगर आपको प्यास लगे ना, अगर आप कुआं से पानी पीना चाहते हो, अगर वो कुआं आप खुद खोद रहे हो, तो एक ही जगह खोदना शुरू रखिए, क्योंकि एक ही जगह आप जब खोदेंगे तो एक दिन पानी इतना आएंगे, आप भी पिएंगे और पूरी गांव वाले भी पिएंगे, पूरी देश दुनिया भी पिएंगे। लेकिन हम क्या करते, कोई यहाँ पे थोड़ा खुदाई कर रहा है, कभी वहां पे थोड़ा खुदाई कर रहा है, यानी कि एक जगह हम टिक के काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ा मिस्टेक हम यहीं पे करते। तो हमारी इतना सलाह है, अगर एसबीएन पे को आपने चुना है तो लॉन्ग लाइफ के लिए आपने चुना है, बस इतना माइंड सेट आपके लिए काफी है। बाकी चले साथ मिलकर, टैगलाइन हमारी है, धक्का लगा के लेके जाएंगे। क्योंकि जिस दिन से एसबीएन पे के अंदर मैं आया था, उसी दिन से मैंने हफ्ता में 7 दिन मीटिंग को लेके आए थे। आगे बहुत कुछ करने वाले हैं एसबीएन पे के अंदर, बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं। एंड हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारी जो सीईओ है, उन्हें लगभग मैं पिछले 8 साल से जानता हूँ। अगर यहाँ पे जितना भी लोग बैठा हुआ है, सबसे करीबी या करीब से अगर सुनील जी को कोई जानता तो मैं जानता हूँ 8 साल से, क्योंकि बहुत करीबी रिश्ता रहा। क्योंकि उनके ननिहाल हमारी घर के दिल्ली के आजू बाजू में, हमारे घर के बाजू में ही है, तो आना जाना रहता, हमारे घर में भी आना जाना है। तो बहुत ही जुझारू इंसान है, बिल्कुल फ्रेश माइंड सेट वाले इंसान है। यानी कि कई बार हमारे पास कई लोग क्वेश्चन करता, सर कंपनी की विजन मिशन क्या है, तो मैं आपको इतना बताना चाहते, एक कंपनी एक बहुत एक बेहतर इंसान के हाथों में। सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट यही है, ठीक है ना। तो दिल लगाए रखे कंपनी के साथ, अपने हिस्से का मेहनत आप करते रहिए। याद रखना, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको मिलेंगे, इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। बस एक ही आदत पाल डालिए, मेहनत करना है, बाकी कोई भी आदत मत पालिए। सारे ख्वाहिश
पूरा कर देंगे SBN पे। खैर आज बहुत सारे लीडर और भी है बोलने के लिए, तो उन्हें मैं मौका देना चाहूंगा। तो दोबारा फिर से मैं दीपक सर की इनवाइट करूंगा। सर आगे की मीटिंग आप कंटिन्यू करें। जी थैंक यू सर। अभी मैंने शंकर सर को रिक्वेस्ट भेजी है। शंकर सर आपका क्या व्यू है? और एक मिनट में सर अपनी बात को रखिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले 15K कंप्लीट होने पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी यशविन पे फैमिली को। और सबसे पहले सर जो अच्छी बात लगी ना कि जैसे आपने प्लान के अंदर बताया ना, तो मैं सबसे ज्यादा प्लान के बारे में मैंने जानकारी ली है। और जब जिस दिन मैंने प्लान के बारे में जानकारी ली थी उसी दिन शुरुआत की थी सर। आज 50K कंप्लीट है, लेकिन आज लगभग 1600 लोग मेरे साथ आज की डेट में है सर 50K में। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने अभी 2 मंथ हुआ है और 50,000 की अर्निंग भी हुई है सर ये 50K होने पर। और आपका जैसे कहना है ना, तो पूरी कोशिश रहेगी सर। एजुकेशन सिस्टम हाथ में आता है तो बहुत जल्द आप इसको 1 लाख और 10 लाख भी करेंगे सर। थैंक यू सर। आज थोड़ा बाहर हूँ शादी के माहौल में। ओके, कोई बात नहीं। अभी हम बात करेंगे बलबीर मीना सर से। सर मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजी है, ये भी हमारे एक साथी हैं। बलबीर सर कैसा लग रहा है आपको? लास्ट जो आप कंपनी में थे, कोई बात नहीं, और अभी कैसा चल रहा है, क्या रिव्यू है? बलबीर सर। बलबीर मीना सर। जी बहुत 50,000 प्लस होने पर सर यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला कॉन्सेप्ट है। और अब अभी तक मैं कोई वजह से डिस्टर्ब था, लेकिन अब इसको और अच्छे से करेंगे। और जब तक कंपनी चलेगा मैं इसी को ही करूंगा। मैंने एक प्रण ले लिया। सर कंपनी चलेगी, कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। हाँ, अगर हाँ, मैं इस दुनिया में हूँ तो कंपनी इस दुनिया में रहेगी, ये आप देख लीजिएगा। और इस वक्त ना करे, हो सकता है मेरे बाद भी ये कंपनी इस दुनिया में ही रहेगी। मेरा विजन ये है। तो टेंशन फ्री होकर काम करिए सर। ओके सर, थैंक यू।